Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. The human eye, the most remarkable optical instrument, is considered to be the human eye. ये सबसे रिमार्केबल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंसिडर किया गया है ह्यूमन आई को. द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट वी सी एंटर्स द आई एंड इज इंटरप्रिटेटेड बाय द ब्रेन. जो लाइट है ऑब्जेक्ट्स द्वारा एंटर करती है आईज में और इंटरप्रिटेट किया जाता है ब्रेन द्वारा कि हमने क्या देखा. हियर light energy is converted to electrical impulses that is sent from the eye to the brain to interpret the image of the object seen. यहाँ पे जो लाइट एनर्जी हो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस में, जो आई द्वारा ब्रेन को भेजा जाता है, वहाँ पे इंटरप्रेटेट होता है कि ऑब्जेक्ट जो है हमने क्या देखा. The human eye consists of many parts as shown in figure 15.12. ह्यूमन आई में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जैसे हम फिगर 15.12 में देख सकते हैं. द फोरमोस्ट पार्ट ऑफ द आई थ्रू विच लाइट एंटर्स द आई इज ट्रांसपेरेंट कवर कॉल्ड द कॉर्निया. सबसे पहला जो पार्ट है आई का जिसके द्वारा लाइट एंटर करती है आई में, वो ट्रांसपेरेंट कवर है जिसको हम कॉर्निया कहते हैं. The cornea protects the eye. About 70% of the focusing of the light falling on the eye is done by the cornea. कॉर्निया जो है वो आई को प्रोटेक्ट करता है और 70% जो लाइट गिरती है आँखों में वो कॉर्निया द्वारा ही भेजी जाती है, फोकस की जाती है. द कॉर्निया इज शेप्ड बाय अ फ्लूइड कॉल्ड द एक्वस ह्यूमर. कॉर्निया के आसपास जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको एक्वस ह्यूमर कहते हैं. द लाइट देन एंटर्स एन ओपनिंग कॉल्ड द प्यूपल. फिर लाइट एंटर करती है एक ओपनिंग जिसको प्यूपल कहते हैं, उसमें एंटर होती है लाइट. द साइज ऑफ द प्यूपल इज कंट्रोल्ड बाय द आइरिस. ये जो साइज प्यूपल की है वो आइरिस द्वारा कंट्रोल की जाती है, खोलना और बंद करना. बाय कंट्रोलिंग द साइज ऑफ द ओपनिंग, the amount of light entering the eye is controlled. ये जो साइज़ खोलने का और बंद करने का साइज़ कंट्रोल करती है और साथ में ये भी कंट्रोल करती है कि अमाउंट ऑफ लाइट कितनी एंटर होगी आइज़ में. द आइरिस ऑल्सो गिव्स द कलर टू द आई. आइरिस कलर भी देती है आँख, जैसे किसी की आँख काली होती है, किसी की ब्लू होती है, किसी की प्योर वाइट होती है, तो ये जो कलर प्राप्त होता है वो आइस द्वारा ही प्राप्त होता है. द लाइट देन पासेस थ्रू द लेंस. देन लेंस फोकसेस द लाइट ऑन टू द रेटिना. द आई मसल्स दैट होल्ड्स द लेंस हेल्प इन फोकसिंग बाय रीशेपिंग द लेंस. फिर लाइट एंटर करती है लेंस में, लेंस फोकस करती है ये लाइट को रेटिना के ऊपर, और जो आई मसल्स हैं वो लेंस को होल्ड करती हैं और फोकस करती हैं, रीशेप करती हैं लेंस को. द रेटिना इज़ द स्क्रीन एट द बैक ऑफ द आई ऑन विच द फोकस्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉर्म. रेटिना स्क्रीन होती है आई के बैक साइड में जिसके ऊपर इमेज फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट की. द रेटिना हैज़ सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कॉन्स. रेटिना में कॉन सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द रॉड डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाइल द कॉन्स डिटेक्ट द कलर. रॉड जो है इंटेंसिटी लाइट की डिटेक्ट करते हैं और जो कॉन्स सेल्स होते हैं वो कलर डिटेक्ट करते हैं. देयर आर मैनी एनिमल्स दैट हैव ओनली रॉड्स एंड no cones in their retina. Therefore, they see the world in black and white. बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको केवल रॉड सेल्स ही होते हैं, कॉन सेल्स नहीं होते हैं रेटिना में. तो ऐसे जो एनिमल्स हैं वो वर्ल्ड को ब्लैक एंड वाइट में ही देख सकते हैं. द रेटिना डिटेक्ट्स द लाइट एंड सेंड्स द सिग्नल टू द ब्रेन थ्रू द ऑप्टिक
नर्व। रेटिना डिटेक्ट करती है लाइट को और ब्रेन को सिग्नल सेंड करती है ऑप्टिक नर्व द्वारा। द पॉइंट वेयर द ऑप्टिक नर्व इज कनेक्टेड टू द रेटिना देयर आर नो rods and cones. This point is known as the blind spot. वो पॉइंट जहाँ पे ऑप्टिक नर्व कनेक्टेड है रेटिना से, वहाँ पे कोई भी रॉड सेल्स या कॉन सेल्स नहीं होते हैं और इस पॉइंट को ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। There is a jelly-like fluid that fills the eye and gives shape to the eye. This is vitreous humor. जेली जैसा फ्लूइड प्रेजेंट होता है आई में जो शेप देता है आई को, इसको हम कहते हैं विट्रस ह्यूमर। Defects of eye. If we do not take proper care of eyes, can arise some defects in our normal vision. अगर हम अपने आँखों की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, आइज़ की प्रॉपर केयर नहीं करेंगे, तो कुछ डिफेक्ट्स यानी कुछ कमियां हमारे नॉर्मल विजन में अराइज हो सकती हैं। अ नॉर्मल आई कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। एक जो नॉर्मल आई है वो 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक देख सकती है। हाउएवर विथ इम्प्रॉपर रीडिंग हैबिट्स, वॉचिंग टेलीविजन अप क्लोज और reading books by keeping it close to our eyes, we strain our eyes and this can lead to defects. अगर हमारे improper reading habits हैं और टेलीविज़न बहुत पास से देखते हैं, बुक्स को बहुत पास में रख के रीड करते हैं, तो इस तरह से जो हैबिट्स हैं improper, उससे हमारे आँखों में डिफेक्ट हो जाता है, कमी हो जाती है। The common defects are myopia and short-sightedness and hypermetropia and long-sightedness. दो टाइप के कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं, मायोपिया और उसको शॉर्ट साइटनेस भी कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और उसको लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं। मायोपिया, इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मायोपिया में पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देख सकता है पर दूर के ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकता है, जैसा फिगर 15.13a में है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉन्केव लेंस ऑफ एप्रोप्रिएट पावर, फिगर 15.13b। इस डिफेक्ट में इसको करेक्शन किया जा सकता है कॉन्केव लेंस को एप्रोप्रिएट नंबर का पहन के, पावर का पहन के। इससे हम जूझ सकते हैं या करेक्शन हम कर सकते हैं, जैसे फिगर 15.13b में कहा गया है। Hypermetropia. In this defect, a person cannot see nearby objects clearly. Figure 15.14a, but can see far away objects. This defect can be corrected by using convex lens of appropriate power, figure 15.14b. These defects can also be corrected by taking care of eyes, following corrective measures such as eye exercise and nutritious diet. हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट में पर्सन पास की चीज़ों को नहीं देख सकता क्लियरली, बल्कि दूर के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली देख सकता है। ये डिफेक्ट को करेक्ट कर सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस एप्रोप्रिएट पावर के पहनने से। ये डिफेक्ट कम हो सकता है और ठीक हो सकता है। इन डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम कुछ मेजर्स भी ले सकते हैं, करेक्टिव मेजर्स आई के, कुछ एक्सरसाइज आई की करके और न्यूट्रिशियस डाइट को खाकर भी हम इन डिफेक्ट्स को अच्छा कर सकते हैं। आई केयर, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर आइज। सम ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर्स आर, आई का केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स इस प्रकार से हैं। टेकिंग प्रॉपर डाइट विच इज़ रिच इन विटामिन, स्पेशली विटामिन ए। Avoiding reading books or watching television in low light. Exposing the eye to intense light sources such as lasers, bright halogen lights and direct sunlight. Visiting the doctor in case of eye injury or when foreign particles enter the eye. हमें प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए और विटामिन रिच डाइट लेनी चाहिए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा हो, वो आँखों के लिए अच्छी होती है। बुक्स को बहुत पास से नहीं पढ़ना चाहिए, टेलीविज़न को भी बहुत पास से नहीं देखना चाहिए और कम लाइट में टेलीविज़न को नहीं देखना चाहिए। आई को जो है एकदम लाइट सोर्स के समक्ष
एक्सपोज नहीं करना चाहिए, जैसे लेज़र लाइट के सामने एकदम नहीं जाना चाहिए। हैलोजन लाइट्स होती हैं, और डायरेक्ट सनलाइट को भी एक्सपोज नहीं करना चाहिए आँखों को। जैसे बहुत ज़्यादा लाइट आँखों को पहुँचेगी तो वो डैमेज हो सकती हैं। और इन केस कोई इंजरी आँख में होती है, फॉरेन पार्टिकल आँख में जाता है, तो हमें डॉक्टर के पास जाके दिखाना चाहिए। Some of the corrective measures are wearing spectacles in case of defect in vision, eating vitamin-rich nutritious diet, visiting a doctor ophthalmologist immediately in case of any eye problem. कुछ करेक्टिव मेजर्स इस प्रकार से हैं। स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पहनने चाहिए, कोई भी डिफेक्ट हो, जैसे हाइपरमेट्रोपिया हो या मायोपिया हो, कोई भी डिफेक्ट हो उसमें अपने जो भी स्पेक्टिकल्स हैं एप्रोप्रिएट पावर के पहनने चाहिए। सेकेंडली, हमको विटामिन रिच न्यूट्रियस डाइट लेनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को विज़िट करना चाहिए। आँख वाले डॉक्टर को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, इसलिए जो भी आँख का प्रॉब्लम होता है तो उसको ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो स्पेशलिस्ट होता है उसको दिखाना चाहिए। Visually challenged people. There are people who are visually challenged and have either limited vision or no vision. Some of them have lost their vision at birth while others due to some accident or disease. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, यानी उनकी आँखों में रोशनी कम होती है या नहीं होती है। कुछ लोगों की रोशनी जो आँखों की जन्म से ही नहीं होती है, और कुछ की एक्सीडेंट में खो जाती है या किसी डिजीज़ की वजह से नहीं रहती। ऐसे लोगों को विजुअली चैलेंज पीपल कहते हैं। विजुअली चैलेंज पीपल कैन समटाइम्स रिगेन देयर विजन इफ़ द डिफेक्ट और डैमेज is in the cornea or the eye lens. Visually challenged people का कभी कभी वो अपनी रोशनी को वापस पा सकते हैं अगर डिफेक्ट या डैमेज कॉर्निया में होता है या आई लेंस में होता है, तो वो वापस अपनी रोशनी को पा सकते हैं। There are ways by which the cornea and the lens can be donated, mostly from a dead person. ऐसे भी तरीके हैं जहाँ पे लोग कॉर्निया या लेंस को डोनेट कर सकते हैं। ज़्यादातर जिनकी डेथ हो जाती है तो वो अपनी आई डोनेट करते हैं, जिसमें हम उनकी कॉर्निया या लेंस ले सकते हैं। However, if the injury is in the retina or the optic nerve, then these are permanent damages and the person cannot regain their vision. अगर इंजरी रेटिना में हुई है या ऑप्टिक नर्व में हुई है तो ये परमानेंट डैमेजेस है, जिसको वापस जो पर्सन है वो रिगेन विजन नहीं कर सकता है, वो जैसा है वैसा ही रहता है, उसकी रोशनी वापस नहीं आ सकती। ब्रेल सिस्टम. Braille is a method by which visually challenged people can read and write. ब्रेल एक ऐसा मेथड है जिसमें जो लोग देख नहीं सकते वो पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। This system was invented by Louis Braille, a visually challenged person himself who lost his eyesight at an early age. ये सिस्टम इन्वेंट किया था लुई ब्रेल ने, जो खुद भी नहीं देख सकते थे और उनकी आईसाइट अर्ली एज में चली गई थी। The Braille system consists of raised dots in patterns that represent both alphabets and numerals. इस सिस्टम में रेज डॉट्स हैं जो पैटर्न्स में बने हुए हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ाबेट्स और न्यूमरल्स दोनों ही, जैसे फिगर 15.15 में हम देख सकते हैं। बाय फीलिंग द पैटर्न ऑफ डॉट्स with his her fingertips, a visually challenged person can read as well as write by making the similar patterns of dot on paper. फिंगर की टिप से कोई भी पर्सन जो देख नहीं सकता है उसको रीड और राइट कर सकता है, सिमिलर पैटर्न जो है वो डॉट्स बना के पेपर पे। There are typewriter like devices that a visually challenged person can use to write on paper यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। इस तरह के टाइपराइटर भी बनाए गए हैं, जो देख नहीं सकते हैं वो लिख भी सकते हैं पेपर पे, ये ब्रेल सिस्टम को यूज़ करके।